हेलो नरसिंह ऑफिसर। आज के ये सेशन में हम लोग पीडियाट्रिक का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है और जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिपीटेड जो क्वेश्चन आता है, मैं सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट और क्वेश्चन इधर पुट किया है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से। आज इसी वीडियो में हम कंप्लीट कवर करेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में। ठीक है, इसमें सब कुछ मैंने पुट किया है, तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि अपकमिंग एग्जाम में आपको ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है। और जितना भी नर्सिंग ऑफिसर और नर्सिंग स्टूडेंट नया है मेरे वीडियो में, तो उन लोग का रिक्वेस्ट है कि हम लोग का ये चैनल को सब्सक्राइब करिए और हम लोग का व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक जो मैंने दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है, उसको आप लोग लिंक में क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करिए ताकि हम लोग का जो फ्री मॉक टेस्ट हम लोग वीकली कंडक्ट करते हैं उसका आप लोग लाभ उठा सके। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का टॉपिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के जितना इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसके बारे में। ठीक है, तो पहले मैंने इधर एक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का एक सिंपल मीनिंग पुट किया है, उसको पहले देखते हैं। ठीक है, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मतलब क्या समझते हो? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट in pediatrics is the study of physical and functional changes that children experience from infancy to adolescence. ठीक है, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हम क्या पढ़ते हैं? जो चिल्ड्रन है उसका जो फिजिकल एंड फंक्शनल जो चेंजेस हो रहा है, कहाँ से कहाँ तक? फ्रॉम इन्फेंसी टू एडोलेसेंट। ठीक है, इन्फेंट टू एडोलेसेंट तक जो चिल्ड्रन का फिजिकल एंड फंक्शनल जो चेंजेस हो रहा है। ठीक है, देखो इधर दो मेंशन किया है, फिजिकल भी और फंक्शनल भी। ठीक है, यही है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का मीनिंग। ठीक है, ये जो चेंजेस हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो फर्स्ट हम देखेंगे ग्रोथ के बारे में। ठीक है, तो ग्रोथ का जो मीनिंग है मैंने इधर इंपोर्टेंट पॉइंट पुट किया है जो सिंपल है, उसको देखते हैं। एन इंक्रीज इन हाइट वेट एंड ऑर्गन। तो ग्रोथ का मतलब क्या हुआ? जो बच्चा का जो हाइट है, ठीक है, जो वेट है, उसका ऑर्गन का जो साइज है उसको उसका इंक्रीज होना को बोलते हैं ग्रोथ। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट, ग्रोथ जो है एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो कि सर्टेन एज कुछ एज आने के बाद बंद हो जाता है। ये एक कंटिन्यू प्रोसेस नहीं है, ऐसा नहीं है कि हर टाइम बच्चा का जो हाइट है वेट है और उसका जो ऑर्गन का साइज है मतलब मरते दम तक बढ़ता रहेगा, ऐसा नहीं है। ये एक सर्टेन एज के बाद क्या होता है, ग्रोथ का जो प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया ग्रोथ के बारे में? ठीक है, और ये जो ग्रोथ का चेंज हो रहा है, ठीक है, हम कैसे मेजर करते हैं? पेशेंट मतलब बच्चा का वेट को लेके, लेंथ को लेके और उसका जो सर्कम्फरेंस है, हेड एंड चेस्ट सर्कम्फरेंस है, उसका चेंजेस हो रहा है कि नहीं, ग्रोथ ठीक से हो रहा है कि नहीं, उसको मेजर करते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये हो गया ग्रोथ के बारे में। नेक्स्ट क्या है हम लोग का? डेवलपमेंट। ठीक है, डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट का मतलब द एक्विजिशन ऑफ स्किल एंड कैपेबिलिटी सच एज मोटर कॉग्निटिव एंड सोशल स्किल। तो बच्चा का जो स्किल जो इम्प्रूव हो रहा है, उसका जो मोटर चेंजेस हो रहा है, कॉग्निटिव चेंजेस हो रहा है, उसका जो बिहेवियरल स्किल चेंजेस हो रहा है, सोशल स्किल्स जो चेंजेस हो रहा है, इम्प्रूव हो रहा है, बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, जो भी बोलो उसको बोलते हैं हम लोग डेवलपमेंट। ठीक है, जैसे कि एक सोशल अटैचमेंट हुआ, इमोशनल हुआ, कॉग्निटिव हुआ, उसका जो मोरल थिंकिंग प्रोसेस है, ठीक है, उसका जो थॉट प्रोसेस है, ये जो इंक्रीज हो रहा है और चेंजेस हो रहा है उसको बोलते हैं हम लोग डेवलपमेंट। समझ में आ गया? तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में डिफरेंट यही है, इसमें जो साइज है वो बढ़ेगा, वो हो गया हाइट हो गया या वेट हो गया, उसका ऑर्गन का साइज हो गया, उसका जो इंक्रीज होना उसको ग्रोथ बोलते हैं। अब डेवलपमेंट का मतलब बच्चा का जो बिहेवियर, जो थिंकिंग, जो थॉट है, उसका चेंजेस होना उसको बोलते हैं डेवलपमेंट। ठीक है, ये जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, ठीक है, क्या है ये जो
ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है उसको क्या क्या फैक्टर इफेक्ट कर सकता है। देखो जो भी हम लोग अभी जो प्रिपरेशन कर रहे हैं हम लोग नर्सिंग ऑफिसर का जितना ही वैकेंसी आएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसको हेल्पफुल होगा, इसलिए हम लोग प्रिपरेशन ऐसा शॉर्ट टॉपिक में हम लोग वीडियो कर रहे हैं, क्योंकि इसका लेकिन बहुत ब्रॉड सिलेबस है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। जब भी हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं हम लोग को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है, ठीक है, उसमें हम सिर्फ जो इम्पोर्टेंट है उसको देखेंगे, ठीक है, डीपली अभी हम देखने के लिए टाइम नहीं है, ठीक है। तो फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का बहुत सारा पॉइंट है और उसमें बहुत सारा इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है सिलेबस में मैंने वही सिलेक्ट किया है, क्योंकि ये फैक्टर जो है जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है उसमें एक क्वेश्चन आता है, एक 4 ऑप्शन दे देगा और उसमें से बोलेगा कि ये कौन सा फैक्टर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट नहीं करता है, ठीक है, नहीं तो 3 ऑप्शन देके ऑल ऑफ द एबव भी डाल सकता है, ठीक है। तो देखते हैं कौन कौन सा फैक्टर। तो फर्स्ट जो फैक्टर है, ठीक है, वो है जेनेटिक फैक्टर, ठीक है, याद रखिए जेनेटिक फैक्टर। नेक्स्ट हम लोग का सेक्स ए फैक्टर है जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इफेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट जो है हम लोग का जो फीटल हार्मोन है, ठीक है, क्या है, फीटल हार्मोन, ठीक है। फीटल हार्मोन में कौन कौन सा आएगा, हम लोग का जो इंसुलिन है, थायरोक्सिन है, ग्लूकोकोर्टिकोइड्स है, ये लोग क्या करते हैं हम लोग का फीटल का ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए हेल्प करते हैं। मैं नीचे डाला हूँ, वहां से हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हो गया हम लोग का मैटरनल फैक्टर, ठीक है, क्या है, मैटरनल फैक्टर। तो मैटरनल फैक्टर में क्या आएगा, जैसे मदर ने न्यूट्रिएंट डाइट नहीं लिया ड्यूरिंग डिलीवरी तो वो क्या करेगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इफेक्ट करेगा। सपोज मदर को कुछ कोमोर्बिडिटी है, जैसे हाइपरटेंशन हो गया, डायबिटिक हो गया, थायराइडिज्म हो गया, ठीक है, और जैसे इन्फेक्शन हो गया, टॉर्च जो बोलते हैं, TORCH, ठीक है, ये हो गया मैटरनल फैक्टर जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को क्या कर सकता है, अफेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है हम लोग का प्लासेंटल फैक्टर, ठीक है, प्लासेंटल फैक्टर, ठीक है। मैटरनल फैक्टर में हम लोग का जो ओवर एज मदर है वो उनका भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में इफेक्ट होता है, ठीक है। ओवर एज मदर मतलब जो 35 एज के बाद कॉन्सेप्ट बच्चा ले रहे हैं उनका भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इफेक्ट करता है। और हम लोग का जो जो मदर मतलब मल्टीपल प्रेग्नेंट हुआ है, ठीक है, मल्टीपारा जिसको बोलते हैं, 4-5 प्रेगनेंसी होने के बाद अगर फिर से वो अगर प्रेग्नेंट होता है तो उस बच्चा के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में इफेक्ट हो सकता है। प्लासेंटा फैक्टर में क्या हो, हम लोग का जो एबनॉर्मल प्लासेंटा जितना है, प्लासेंटा एक्रेटा हो गया, प्लासेंटा इनक्रेटा हो गया, ठीक है, हम लोग का जो प्लासेंटा का जो वेसल है उसमें अगर कुछ क्लॉट फॉर्मेशन की वजह से फिटल को एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट नहीं मिला, वो इफेक्ट कर सकता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। नेक्स्ट हो गया हम लोग का क्रोमोजोमल फैक्टर, ठीक है, क्रोमोजोमल फैक्टर, ठीक है। क्रोमोजोमल फैक्टर में क्या हो गया, हम लोग का टर्नर सिंड्रोम हो गया, एडवर्ड सिंड्रोम हो गया, ठीक है, ये जो क्रोमोजोमल डिसऑर्डर है ये भी हम लोग का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इफेक्ट करते हैं। तो ये हो गया हम लोग का इम्पोर्टेंट जितना फैक्टर है जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अभी हम देखेंगे स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये इधर से क्वेश्चन आता है, देखिए अच्छे से। तो हम लोग का जो 0 to 14 डेज है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, जाइगोट। ये जाइगोट जो है इसको हम लोग और एक जर्मिनल स्टेज के नाम से जानते हैं, ठीक है, क्या जानते हैं, जर्मिनल स्टेज। अभी जाइगोट के जगह पे जर्मिनल स्टेज भी डाल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट 14 to 8 वीक्स जो है उसको हम लोग बोलते हैं, ये जाइगोट हो गया 0 to 14, 14 to 8 वीक्स जो है हम इसको बोलते हैं एम्ब्रियो, ठीक है, क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो। ये एम्ब्रियो को एम्ब्रियोनिक स्टेज भी बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेज,
ठीक है। 9 वीक टू बर्थ को हम लोग बोलते हैं फीटस। समझ में आ गया? ये सबको पता है, फिर भी ये रिमाइंडर है। नेक्स्ट, ये जो मैंने अभी इतना डिस्कस किया, 0 टू जायगोट हो गया, एम्ब्रियो हो गया, जो फीटस हो गया, इसको बोलते हैं प्रीनेटल। ठीक है, क्या बोलते हैं? प्रीनेटल पीरियड। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रीनेटल पीरियड। वैसे और दो टर्म है जो कि पेरीनेटल और पोस्टनेटल। ठीक है, क्या है? पेरीनेटल पीरियड और पोस्टनेटल पीरियड। ठीक है, तो जो पेरीनेटल पीरियड है वो क्या होता है हम लोग का 22 वीक्स, जो कि स्टेज ऑफ विएबिलिटी बोलते हैं। 22 वीक से जस्ट बर्थ अप टू 7 डेज। ठीक है, बर्थ से 7 डेज, 22 वीक से हम लोग काउंट करते हैं उसको पेरीनेटल पीरियड में। ठीक है, पोस्टनेटल पीरियड में हम लोग आफ्टर 7 डेज टू 48 डेज और 6 वीक, ये हो गया हम लोग का पोस्टनेटल पीरियड। ठीक है, जब बेबी डिलीवर हो जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? नियोनेट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? नियोनेट। तो नियोनेट का भी दो है, एक है अर्ली नियोनेट और दूसरा एक है लेट नियोनेट। तो अर्ली नियोनेट किसको बोलते हैं? जब बच्चा डिलीवर होता है, जब एक न्यूनेट डिलीवर होता है तो फर्स्ट जिस दिन डिलीवर उसको 0 में काउंट करते हैं। 0 टू फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ और 7 डेज को बोलेंगे हम लोग अर्ली न्यूनेट। लेट न्यूनेट किसको बोलेंगे? 7 डेज टू 28 डेज तक हम लोग उसको बोलेंगे लेट न्यूनेट। ठीक है, तो ये हो गया न्यूनेट के बारे में। अभी 0 टू 28 डेज को हम लोग क्या बोला? न्यूनाटल पीरियड बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? न्यूनाटल पीरियड। ठीक है, सेम 28 डेज टू 1 ईयर को बोलते हैं इन्फेंट पीरियड और इन्फेंसी पीरियड, इन्फेंट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 1 ईयर टू 3 ईयर को क्या बोलते हैं हम लोग? टोडलर बोलते हैं। समझ में आया? नेक्स्ट 3 ईयर टू 6 ईयर का बच्चा को हम लोग क्या बोलते हैं? प्री स्कूलर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 6 ईयर टू 12 ईयर के एज को हम लोग बोलते हैं स्कूल गोइंग एज। स्कूल गोइंग एज बोलते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट आ गया हम लोग का एडोलेसेंट। ठीक है, एडोलेसेंट। तो एडोलेसेंट का जो एज है जो रहता है वो होता है हम लोग का 13 टू 18 के बीच में होता है। ठीक है, क्या हम लोग का बच्चा का जो एज है वो 13 टू 18, एडोलेसेंट ग्रुप को हम लोग बोलते हैं 13 टू 18 के बीच में जो एज ग्रुप है उसको बोलते हैं एडोलेसेंट। तो ये गर्ल्स और बॉयज में अलग अलग रहता है, थोड़ा डिफरेंट रहता है। तो एडोलेसेंट फिर 3 टाइप का है, एक अर्ली एडोलेसेंट, एक मिडिल एडोलेसेंट और एक लेट एडोलेसेंट। ठीक है, तो अर्ली एडोलेसेंट अगर गर्ल है तो वो उसका एज ग्रुप क्या होगा? 10 टू 12 ईयर का अगर एज में है तो उसको बोलेंगे अर्ली एडोलेसेंट। बॉयज में 12 टू 14 ईयर का एज को हम लोग बोलेंगे अर्ली एडोलेसेंट। मिडिल कब बोलेंगे? 12 टू 14 ईयर्स अगर गर्ल्स है तो उसको बोलेंगे मिडिल एडोलेसेंट, और 14 टू 16 ईयर अगर है तो हम बॉयज को बोलेंगे मिडिल
एडोलेशन, लेट एडोलेशन 14 to 16 year in girls and 16 to 20 years in case of boys। हो गया ये एडोलेशन का 3 टाइप के बारे में और उनका एज ग्रुप। अभी हम देखेंगे कि हार्मोन फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये आप नोट बना लीजिए, आपके पास हमेशा के लिए एक हार्ड कॉपी रह जाएगा। ठीक है, तो हार्मोन, जो हार्मोन है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, वो कौन कौन सा हार्मोन हेल्प करता है। तो इधर दोनों है, इंट्रायूटेरिन ग्रोथ एंड एक्स्ट्रा यूटेरिन ग्रोथ। तो जब भी बच्चा हम लोग का यूट्रस में रहता है तभी ग्रोथ के लिए हम लोग का 3 हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है। इधर हम लोग का ग्रोथ हार्मोन का कुछ रोल नहीं है। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन का इधर कुछ नो रोल फॉर फीटल ग्रोथ। ठीक है, फीटल ग्रोथ में ग्रोथ हार्मोन का कुछ रोल नहीं होता है। इंट्रायूटेरिन जब रहता है बच्चा, तो कौन कौन सा हार्मोन है, 3 हार्मोन होता है। एक हो गया हम लोग का इंसुलिन, एक है थायरोक्सिन और एक है ग्लूकोकोर्टिकोइड्स। ग्लूकोकोर्टिकोइड्स, ठीक है। तो ये जो इंसुलिन और थायरोक्सिन है ये हेल्प करता है फीटल ग्रोथ में। ठीक है, और ग्लूकोकोर्टिकोइड क्या करता है, हेल्प करता है मेच्योरिटी ऑफ ऑर्गन, मेच्योरिटी एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन। ठीक है, हो गया हम लोग का हार्मोन। तो इसमें इंट्रायूटेरिन ग्रोथ में क्या बोला था, क्वेश्चन आता है इंट्रायूटेरिन ग्रोथ में हम लोग का जो ग्रोथ हार्मोन है उसका कुछ रोल नहीं रहता है। ठीक है, देन एक्स्ट्रा यूटेरिन में हम लोग का जो ग्रोथ हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन है वो हेल्प करता है, मतलब हम लोग का जो न्यूबॉर्न हो गया या न्यूनेटल हो गया उसका ग्रोथ के लिए। ठीक है, हो गया। इसमें अभी हम लोग का जो इंसुलिन, थायरोक्सिन और ग्लूकोकोर्टिकोइड का कुछ रोल नहीं रहता है। ठीक है, समझ में आ गया हार्मोन कौन कौन सा ग्रोथ के लिए हेल्प करते हैं। अभी हम लोग देखेंगे ग्रोथ का पैरामीटर। ठीक है, ग्रोथ का पैरामीटर में हम लोग डिस्कस करेंगे हम लोग का वेट, हाइट एंड लेंथ। नेक्स्ट सर्कम्फेरेंस में आएगा आपका हेड एंड चेस्ट सर्कम्फेरेंस आएगा। देन अपर एंड लोअर सेगमेंट रेशियो आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे आर्म स्पान। ठीक है, ये इंपोर्टेंट चीज जो रिपीटेडली आता है क्वेश्चन में, हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे वेट। तो जो नॉर्मल वेट होता है, ठीक है, जो बच्चा का जो नॉर्मल वेट होता है वो कितना होता है, वो होता है हम लोग का 2.5 से 2.9 kg। ठीक है, ये हो गया हम लोग का नॉर्मल बर्थ वेट ऑफ ए न्यूबॉर्न बेबी। ठीक है, इसको याद रखिए, ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इधर मैंने एक इमेज पुट किया है। देखो ये जो सेल्टर स्केल है इसको बोलते हैं सेल्टर स्केल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो सेल्टर स्केल है ये यूज होता है हम लोग का बच्चा जो लेस देन 2 ईयर का है, बच्चा को हम लोग वेट मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं। ठीक है, और ये ज्यादातर हम लोग का कम्युनिटी में यूज होता है। ये क्वेश्चन आया था, कम्युनिटी में जो वेट मेजरमेंट जो स्केल यूज होता है उसको बोलते हैं सेल्टर स्केल। ठीक है, ये इमेज बेस में भी आता है, इसको याद रखिए। ठीक है, नेक्स्ट नॉर्मल वेट के बाद हम लोग का जो लो बर्थ वेट है, वेरी लो बर्थ वेट है और
एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट, 3 कैटेगरी में है, ठीक है, लो बर्थ वेट, वेरी लो बर्थ वेट एंड एक्सट्रीम लो बर्थ वेट। अगर लो बर्थ वेट हम किसको बोलेंगे, अगर जो न्यूबॉर्न बेबी है, ठीक है, उसका अगर वेट लेस देन 2500 ग्राम और 2.5 केजी से अगर कम हुआ तो, ठीक है, अगर लेस देन 2500 ग्राम से कम हुआ तब हम उसको बोलते हैं लो बर्थ वेट बेबी। वेरी लो बर्थ वेट कब बोलेंगे, अगर न्यूबॉर्न बेबी का बर्थ वेट लेस देन 1500 ग्राम और 1.5 केजी से कम हुआ तो उसको बोलेंगे वेरी लो बर्थ वेट बेबी। एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबी किसको बोलते हैं, अगर न्यूबॉर्न का बर्थ वेट 1000 ग्राम से कम हुआ तो उसको हम बोलेंगे एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबी, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिए। और इधर एक मैंने पुट किया है इलेक्ट्रॉनिक वेट मशीन डिवाइस का इमेज, ठीक है। अभी मेन क्वेश्चन इधर भी पूछता है कि ये जो बर्थ वेट है, ठीक है, ये जो बर्थ वेट है ये डबल कप होता है, ट्रिपल कप होता है और 4 गुना कप बढ़ता है, ठीक है। तो बर्थ वेट डबल जो होता है वो होता है 5 to 6 मंथ के एज में, ठीक है, कितना में 5 to 6 मंथ के एज में हम लोग का जो बेबी है उसका बर्थ वेट डबल होता है। ट्रिपल कब होता है, वो होता है 1 ईयर के एज में, ठीक है, 1 ईयर के एज में क्या होता है बर्थ वेट डबल सॉरी ट्रिपल होता है। 4x कब होता है 2 ईयर के एज में, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसमें क्वेश्चन पूछता है हर बार, ठीक है। अभी ये हो गया वेट के बारे में। अभी हम लोग देखेंगे इधर और एक पॉइंट मैंने मिस किया है, उसको बोल देते हैं, ठीक है। ये जो बर्थ वेट है, ठीक है, जो जब भी एक न्यूबॉर्न बर्थ होता है तो बर्थ टू 0 to 7 डेज, ठीक है, 0 to 7 डेज जो न्यूबॉर्न है उसका वेट क्या होता है, कम होता है, डिक्रीज होता है। कितना डिक्रीज होता है 5 to 10%, ठीक है। ये नहीं पूछता फिर भी इसको याद रखिए कि 0 to 7 डेज में जो न्यूबॉर्न पहला फर्स्ट वीक में बच्चा का वेट लॉस होता है, ठीक है, कितना होता है 5 to 10%, ठीक है। आफ्टर 10 डेज, आफ्टर 10 डेज ये जो वेट लॉस हुआ था वो वेट फिर से रीगेन हो जाता है, ठीक है, वो वेट फिर से रीगेन हो जाता है, नॉर्मल में आ जाता है, ठीक है। तो ये हो गया इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हाइट एंड लेंथ, ठीक है। ये जो मैंने इमेज पुट किया है ये हम देखेंगे, इमेज बेस्ड आता है। तो जो हाइट और लेंथ होता है एट बर्थ ये कितना रहता है, हम लोग का एट बर्थ जो हाइट लेंथ रहता है वो होता है 50 सेंटीमीटर, किसी किसी बुक में 45 to 50 सेंटीमीटर दिया है, तो 50 सेंटीमीटर रहा। एट 1 ईयर ये होता है 75 सेंटीमीटर। डबल कब होता है एक्चुअली, हम लोग का जो बेबी का लेंथ और हाइट जो है वो डबल कब होता है, वो 4th ईयर में डबल होता है, 4th ईयर में डबल होता है। अगर एट बार्थ उसका 50 है तो 4 साल के बाद वो क्या होगा 100 सेंटीमीटर का हो जाएगा, ठीक है। और ट्रिपल कब होता है, ट्रिपल होता है हम लोग का 13 ईयर में, ठीक है। अगर डबल ये तो 50 स्टार्टिंग हुआ तो डबल होने से ये क्या होगा 100 सेंटीमीटर, और अगर ट्रिपल हुआ तो ये होगा 150 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया हाइट और लेंथ के बारे में। तो ये जो हाइट और लेंथ हम लोग मेजर करते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं, ये जो इमेज मैंने दिया है
इसको बोलते हैं इन्फांटोमीटर। इन्फांटोमीटर, ठीक है। ये जो इन्फांटोमीटर है ये हम लोग लेस देन 2 ईयर जो एज ग्रुप है उनको मेजर करने के लिए यूज करते हैं इन्फांटोमीटर। और ये जो इमेज मैंने पुट किया है ये हो गया हम लोग का स्टेडियोमीटर, ठीक है, मतलब स्टैंड करके। तो ये मोर देन, सॉरी इसका जो ये गलत है, ये हम लोग लेस देन 2 ईयर, ठीक है। और ये स्टेडियोमीटर मोर देन 2 ईयर का जो एज ग्रुप है उनका लेंथ मेजर करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आया हम लोग का हेड सर्कमफेरेंस, ठीक है, मतलब हेड सर्कमफेरेंस और हुआ हम लोग का जो चेस्ट सर्कमफेरेंस, ठीक है। तो हेड, ये डायग्राम में देखो हेड सर्कमफेरेंस एक्चुअली हम लोग कैसे मेजर करते हैं। हम लोग का जो हेड के पीछे में जो ऑक्सीपिटल प्रोमिनेंस एक है, ठीक है, ऑक्सीपिटल का एक प्रोमिनेंट एरिया है, उधर से लेके ये जो फ्रंट, इसको ग्लैबुला बोलते हैं, ठीक है, इधर तक हम लोग टेप से मेजर करते हैं, ठीक है, बच्चा का जो हेड सर्कमफेरेंस जब मेजर करते हैं। और चेस्ट सर्कमफेरेंस कब लेते हैं, कहाँ से, उसका पॉइंट जो है वो है हम लोग का जो स्कीपर्ड प्रोसेस है, ठीक है, इधर से स्कीपर्ड प्रोसेस से टेप पुट करके राउंड करके फिर हम लोग नेक्स्ट स्कीपर्ड प्रोसेस नहीं तो निपल एरिया तक मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। तो ये जो हेड सर्कमफेरेंस है, बार्थ टाइम में क्या होता है हम लोग का, एट बार्थ ये जो हेड सर्कमफेरेंस है, ये हेड सर्कमफेरेंस ज्यादा रहता है चेस्ट सर्कमफेरेंस से, ठीक है। तो हेड सर्कमफेरेंस एट बार्थ हेड सर्कमफेरेंस कितना रहता है हम लोग का, 33 to 35 सेंटीमीटर, ठीक है, कितना रहता है हेड सर्कमफेरेंस 33 to 35 सेंटीमीटर, ठीक है। और चेस्ट सर्कमफेरेंस कितना रहता है हम लोग का, एट बार्थ ये जो चेस्ट सर्कमफेरेंस है ये कितना रहता है 30 to 33 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कितना सेंटीमीटर ज्यादा है, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। एट बार्थ हेड सर्कमफेरेंस चेस्ट, सॉरी हेड सर्कमफेरेंस हम लोग का जो चेस्ट सर्कमफेरेंस है, ये गलत दिखा है, एक मिनट, ये होगा हेड सर्कमफेरेंस चेस्ट सर्कमफेरेंस, ठीक है। तो एट बार्थ ये जो हेड सर्कमफेरेंस है वो चेस्ट सर्कमफेरेंस से 3 सेंटीमीटर ज्यादा रहता है, ठीक है। तो हम लोग का जो हेड सर्कमफेरेंस कब इक्वल होता है चेस्ट सर्कमफेरेंस से, ये होता है हम लोग का 1 ईयर ऑफ एज में, ठीक है, 1 ईयर ऑफ एज में ये इक्वल हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हेड एंड चेस्ट सर्कमफेरेंस के बारे में इंपोर्टेंट पॉइंट, ठीक है। अभी देखो इधर नेक्स्ट पुट किया है अपर एंड लोअर सेगमेंट रेशियो, ठीक है, क्या है अपर एंड लोअर सेगमेंट रेशियो। ये डायग्राम में देखो अपर एंड लोअर सेगमेंट रेशियो मतलब क्या समझते हो, ये जो हम लोग का क्या पार्ट है, ये हेड से, ठीक है, सिम्फासिस प्यूबिस, ठीक है, क्या है इधर सिम्फासिस प्यूबिस। तो इधर से सिम्फासिस प्यूबिस तक जो लेंथ है उसको बोलते हैं हम लोग अपर सेगमेंट, ठीक है। ये क्या है हम लोग का वर्टेक्स, हेड का जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स से सिम्फासिस प्यूबिस का जो लेंथ है उसको बोलते हैं अपर सेगमेंट, ठीक है। देन सिम्फासिस प्यूबिस से हम लोग का जो टॉय एरिया है, ठीक है, जो हील है, क्या है इधर हील है, डायग्राम में वो शायद क्रॉप हो गया है।
तो ये जो सिम्फासिस पीवी से जो हिल का जो एरिया है उसको बोलते हैं लोअर सेगमेंट। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसका रेशियो क्या रहता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो इधर लिखो वर्टेक्स टू सिम्फासिस पीवीस जो लेंथ होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं अपर सेगमेंट। ठीक है, देन सिम्फासिस पीवीस टू हिल, जो फुट का जो हिल है उसको बोलते हैं लोअर सेगमेंट। ठीक है, ये याद रखिए, मैं भी क्वेश्चन अपकमिंग एग्जाम में आए तो मिस मत करना। ठीक है, नेक्स्ट, ये जो अपर एंड लोअर सेगमेंट का जो रेशियो है एट बार्थ में कितना रहता है, एट बार्थ में 1.7:1 रहता है। ठीक है, एट बार्थ में। ठीक है, तो अपर सेगमेंट का जो रेशियो है ये अपर सेगमेंट है, और इधर का जो ये लोअर सेगमेंट है ये अपर सेगमेंट, ये लोअर सेगमेंट। ठीक है, 6 मंथ में क्या होगा, अभी एक एक घटाते जाना। 6 मंथ में 1.6:1। ठीक है, 1 ईयर में कितना होगा, 1.5:1 होगा। बोथ इक्वल कब होते हैं, एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। ठीक है, एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। ठीक है, क्वेश्चन आता है इसमें से, अगर क्वेश्चन आएगा तो बोथ इक्वल कब होंगे, तो इसमें से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, नहीं तो आएगा एट जो बार्थ में हम लोग का जो रेशियो है वो कितना होता है। ठीक है, ये हो गया अपर एंड लोअर सेगमेंट का रेशियो। ठीक है, नेक्स्ट आया हम लोग का आर्म स्पान। ठीक है, देखो ये डायग्राम में देखो आर्म स्पान किसे कहते हैं। ठीक है, देखो ये जो फिंगर है, जब हाथ को वाइड करते हैं, शायद मेरा नहीं दिखाई देगा इमेज, तो ये जो डायग्राम में देखो ये हाथ को वाइड करके रखा है ये बच्चा, तो ये आर्म का फिंगर से ये जो हैंड का जो फिंगर है ये जो लेंथ हो रहा है इसको बोलते हैं आर्म स्पान। ठीक है, तो ये आर्म स्पान क्यों देखते हैं, ठीक है, इसका क्या इंपोर्टेंट है। तो देखो ये आर्म स्पान हम लोग का कंपेयर करते हैं, ये जो हम लोग का जो हाइट और लेंथ में कंपेयर करते हैं, और उसका नॉर्मल एबनॉर्मल डिफाइन करता है। ठीक है, अगर आर्म स्पेस ये क्या हुआ, ये हम लोग का जो आर्म स्पेस है ये है हम लोग का हॉरिजॉन्टल लाइन में है, हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल लाइन में है। देखो ये हॉरिजॉन्टल है आर्म स्पेस, और हम लोग का जो लेंथ और हाइट जो है ये क्या है, वर्टिकल लाइन है। ठीक है, क्या है, वर्टिकल लाइन है। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन का जो आर्म स्पान है वो हम लोग का हाइट और लेंथ के साथ कितना डिफर और कितना नॉर्मल होना चाहिए। तो 5 ईयर की एज में, ठीक है, 5 ईयर की एज में हम लोग का जो ये जो आर्म स्पान है ये क्या होता है, हम लोग का जो लेंथ एंड हाइट और लेंथ जो है उससे क्या होता है, कम रहता है। ठीक है, क्या रहता है, 5 ईयर में आर्म स्पान लेस देन, सॉरी ये थोड़ा उल्टा कर लेता, लेस रहता है हाइट एंड लेंथ से, हाइट एंड लेंथ। ठीक है, कितना लेस रहता है, अप्रोक्सीमेट 3 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 टू 12 ईयर एज में, ठीक है, ये जो 10 टू 12 ईयर एज मैंने पुट किया है इसमें क्या होता है, हम लोग का आर स्पान इक्वल हो जाता है हम लोग के
हाइट और लेंथ के साथ, ठीक है। मोर देन 12 ईयर अगर हो गया बच्चा को, अगर मोर देन 12 ईयर हो गया, तो ये जो आर्म स्पान है ये बड़ा हो जाता है, ग्रेटर देन हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, कहाँ से, हम लोग का हाइट लेंथ से, ठीक है। अभी आप लोग का आर्म स्पान मेजर करके अपना लेंथ माप के देखना, वो आर्म स्पान आपका ज्यादा होगा, ठीक है। तो इसका इम्पोर्टेंट ये है कि जब एक बेबी डिलीवर हुआ, जब सपोज एक बच्चा 5 ईयर का है, तो तब 3 सेंटीमीटर कम होना चाहिए, ठीक है, आर्म स्पान हाइट से कम होना चाहिए। अगर ये ज्यादा हुआ, ठीक है, 3 सेंटीमीटर से ज्यादा हुआ, तो हम लोग का एबनॉर्मल ग्रोथ को वो इंडिकेट करेगा, शायद कुछ डिजीज को वो इंडिकेट करेगा। तो ये हो गया हम लोग का आर्म स्पान के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग ये एक इमेज फोल्ड किया है, स्किन फोल्ड, ठीक है। स्किन फोल्ड के ये जो है, इसको स्किन फोल्डिंग के लिए चेक, स्किन फोल्डिंग क्यों देखते हैं हम लोग, फैट को चेक करने के लिए हम लोग चेक, फैट और जो ओबेसिटी है, ठीक है, उसको चेक करने, बॉडी फैट को चेक करने के लिए हम लोग स्किन फोल्ड देखते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट है जो कि क्वेश्चन आता है, मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस। जब बच्चा का न्यूट्रिशनल स्टेटस चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस, ठीक है, ये चेक करते हैं। तो इसका जो नाम है, ये जो टैप है, इसको बोलते हैं साकिर टैप, ठीक है। क्या बोलते हैं, साकिर टैप। ये एग्जाम में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिए, साकिर टैप के बारे में आता है। तो इसमें 3 कलर है, एक है रेड, ये रेड कलर है, देन इधर बीच में 12 में देखो एक येलो कलर है और एक ग्रीन कलर है, ठीक है। तो ये जो रेड कलर है ये इंडिकेट करता है सीवियर माल न्यूट्रिशन को, ठीक है। और ये जो येलो कलर है ये इंडिकेट करेगा मॉडरेट माल न्यूट्रिशन और बॉर्डर लाइन, और ये जो ग्रीन है ये इंडिकेट करेगा कि बच्चा हेल्दी है, नो